आइए आज आप लोगों का पोएट्री का कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का सेकंड स्टेंजा है। आइए पढ़ते हैं। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ है पोएम, सर हेनरी ओटन के द्वारा लिखी गई पोएम है। आप लोग फर्स्ट स्टेंजा पढ़ चुके हैं और सेकंड स्टेंजा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए। Whose passions not his masters are, whose passions not his master are, whose soul is still prepared for death, untied unto the word with care of princely love or vulgar breath. Whose passions not his masters are, whose passions not his master are, जिसकी इच्छाएं, जिसका मनोवेग, जिसकी तीव्र इच्छाएं not his master are, उसकी स्वयं की स्वामी नहीं हैं, जिसकी तीव्र इच्छाएं उसकी कंट्रोलर नहीं है, उसकी नियंत्रक नहीं है। कहने का मतलब जिसका मनोवेग ही उसका स्वामी नहीं है, वो अपनी मनोवेग के अनुसार ही कार्य नहीं करता। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, जिसकी आत्मा स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, निरंतर मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, अनटाइड, टाइड मीन्स बंधा हुआ, अनटाइड मतलब ना बंधा हुआ, यानी मुक्त, आज़ाद, फ्री। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, जो संसार के बंधन से बंधा हुआ नहीं, जो संसार की वस्तुओं का मोही नहीं है, जो संसार की वस्तुओं से बंधा हुआ नहीं है। विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, जो प्रिंसली लव यानी शाही प्यार की, जो नहीं चाहता है कि राजा उसके ऊपर कृपा करे, राजा की कृपा नहीं चाहता है। आर वल्गर ब्रीथ, और इसके लिए भी कोई ख्याल नहीं रखता, इसके लिए भी वह ध्यान नहीं देता है कि वल्गर ब्रीथ, लोग सांस सांस में उसकी बुराई करते हैं। कहने का मतलब जो निंदक व्यक्ति हैं, संसार में बुराई करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले, आलोचना करने वाले लोगों के प्रति भी वह ध्यान नहीं देता है, और इस पर भी ध्यान नहीं देता है कि उसे राजा की कृपा उस पर बनी रहे। वो सांसारिक वस्तुओं का मोह उसको नहीं है। इस प्रकार का व्यक्ति दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति है। आइए इसका मीनिंग नोट कर लीजिए आप लोग। ये है पैशंस मीन्स फास्ट डिजायर, यानी तीव्र इच्छाएं, मनोवेग जिसको बोला जाता है। मास्टर यानी कंट्रोलर, नियंत्रणकर्ता, नियंत्रक। सॉल आत्मा, स्टिल ऑलवेज हमेशा, प्रिपेयर्ड रेडी यानी तैयार, अनटाइड फ्री है, मुक्त, अनटू द वर्ल्ड फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स सांसारिक वस्तुओं से, प्रिंसली यानी रॉयल, शाही अर्थात राजा का, वल्गर ब्रीथ क्रिटिसाइज बाय सिंपल पर्सन साधारण व्यक्तियों के द्वारा आलोचना करना। नोट कर लीजिए मीनिंग। आइए रेफरेंस। These lines have been taken from the poem Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. These lines, ये पंक्तियाँ have been taken, ली गई हैं from the poem Character of a Happy Life, Character of a Happy Life poem से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, composed by Sir Henry Wotton, सर हेनरी ओटन के द्वारा composed यानी रची गई हैं। अब हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं कि मैटर ऑफ द पैसेज आर मैटर ऑफ द स्टेंजा, क्या है इसमें, क्या बताया गया है, किस चीज़ की विषय वस्तु है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो सुखी व्यक्ति है उसके कुछ गुणों के बारे में बताया गया है। तो इन दीज लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट पॉइंट्स आउट, कवि उद्धृत करता है, प्रदर्शित करता, दिखाता है, सम ऑफ द क्वालिटीज, कुछ गुणों के बारे में, ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन की कुछ गुणवत्ता के बारे में, कुछ गुणों के बारे में इन पंक्तियों में कवि दर्शाता है, बताता है। तो ये आप लोगों का हो गया, सेकेंड स्टेंजा का रेफरेंस हो गया और कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं। ये है एक्सप्लेन इसका। तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, एक बार फिर से इसका हिंदी एक्सप्लेन समझ लेते हैं, तभी इसको हम कर पाएंगे। तो हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, जिसकी इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं हैं,
जिसके मनोवेग उसका स्वामी नहीं है, जिसके मनोवेग उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रखते हैं। कहने का मतलब अगर उसकी तीव्र भावना, तीव्र इच्छा जागी तो वो उसको कंट्रोल में रखता है, स्वयं के उसके कंट्रोल में नहीं जाता, यानी उसके अंतर्गत कार्य नहीं करता है। Whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार है, अर्थात वह जानता है कि डेथ इज अ डेफिनेट फैक्ट, मृत्यु एक निश्चित तथ्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। वह जानता है, इसलिए वह मृत्यु के प्रति तैयार रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार की वस्तुओं से किसी प्रकार से बंधा हुआ नहीं है, संसार की वस्तुओं की बहुत इच्छा कामना नहीं करता है। आप प्रिंसली विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव, वह किसी राजा की अनुकंपा के प्रति ध्यान नहीं देता है, राजा की अनुकंपा नहीं चाहता है, और आलोचना करने वाले लोगों के प्रति भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति दुनिया में खुशी व्यक्ति है। तो इसका एक्सप्लेन है, द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन इज अ पर्सन, A happy man is a person who controls his passions and jealousy, anger, love and hatred. कवि कहता है कि a happy man is a person, एक सुखी व्यक्ति वह व्यक्ति है who controls, जो नियंत्रित रखता है, his passions, अपनी इच्छा को, अपने मनोवेग को, and jealousy, और ईर्ष्या को, anger, क्रोध को, love यानी प्रेम को, एंड हेट्रेड और घृणा को हरदम अपने कंट्रोल में रखता है। वही व्यक्ति वास्तव में सुखी है, जिसका नियंत्रण अपने मनोवेग पर है। मनोवेग क्या है? वो जेलसी यानी ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम और घृणा, इन सब चीज़ों पर जिसका नियंत्रण है वह व्यक्ति खुशी है, सुखी है। ही कंट्रोल्स देम वेरी इजली, वह उन पर बहुत आसानी से नियंत्रण रखता है। ही इज नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वह कभी किसी चीज़ से डरता नहीं है। ही इज फ्री फ्रॉम फियर ऑफ डेथ, वह मृत्यु के भय से मुक्त है। वह मृत्यु के भय से मुक्त है, अर्थात उसे मृत्यु का डर नहीं है। वह जानता है कि मृत्यु निश्चित है। ही इज रेडी टू डाई एनी मोमेंट, और इसीलिए ही इज रेडी टू डाई, वह मरने के लिए तैयार है, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। ही इज नॉट वरीड, वह चिंतित नहीं है, अबाउट गेटिंग एनी फेवर ऑफ किंग्स, वह राजा की कृपा को पाने के लिए थोड़ा सा भी चिंतित नहीं है। ही इज नॉट वरीड अबाउट द क्रिटिसिज्म मेड बाई कॉमन पीपुल, साधारण लोगों के द्वारा, जनसामान्य लोगों के द्वारा उसके ऊपर की गई आलोचना के प्रति भी उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, वह चिंता मुक्त है। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड स्टेंजा आपका पूरा हुआ, कल थर्ड स्टेंजा के बारे में पढ़ेंगे।